जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में आज हम मात्र एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपका हर बार पेपर में पूछा जाता है। मात्र इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर इसी वीडियो से पक्के करा देगा, तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखना है। बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस बार ये क्वेश्चन आपका 200% 100% की जगह बल्कि ये 200% आपका हर हाल में ये क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, एक भी स्टेप यहाँ पर इसका मिस नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय। हमको ये रैखिक समीकरण निकाय दिए गए हैं। ये तीन जो समीकरण है ये हमारे क्या है, रैखिक समीकरण निकाय हैं, और इनको क्या है, आव्यूह विधि से हमको सॉल्व करना है। तो आपने देखा भी होगा पिछले साल के पेपर PYQ पेपरों में इस टाइप का क्वेश्चन आपका हर पेपर में देखने को मिलता है। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करना है, जब देखो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा डिक्टो ये ही नहीं मिलेगा, बस इसमें जो क्वेश्चन को पूछने का तरीका जो होगा वो यही होगा, लेकिन इसमें चेंज क्या हो सकता है, जैसे ये समीकरण निकाय है इनको चेंज कर देगा। ठीक, क्या चेंज कर सकता है, ये इसी टाइप से मिलेंगी समीकरण निकाय भी, लेकिन इसमें जो ये 2 3 इस तरीके से जो ये इसमें अंक है, इनके गुणांक हैं XYZ के, इनको बदल देगा। ठीक, सेम इसी तरीके से मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में दिया होता है उसको लिखते हैं हम सबसे पहले। तो दिया है ठीक, हमको 3 रैखिक समीकरण निकाय दिए गए हैं, इनको लिख लेना है। 3x प्लस यहाँ पर क्या है 2x प्लस 3y प्लस 3z बराबर 5, और x माइनस 2y प्लस z बराबर -4, 3x माइनस वाई माइनस 2z बराबर 3। तो ये यहाँ पर 3 समीकरण निकाय दिए गए हैं, ये हमने यहाँ पर लिख लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, ये जो समीकरण निकाय है इनको आपको आव्यूह रूप में लिखना है, क्योंकि हमको आव्यूह विधि से सॉल्व करना है तो पहले इनको आव्यूह में बनाना होगा। ठीक, आव्यूह रूप में बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण निकाय को लिखना है, समीकरण निकाय को आव्यूह विधि यानी आव्यूह रूप कौन सा है आपका, इसका आव्यूह रूप कौन सा है, AX बराबर B। इस रूप में लिखने पर, तो आव्यूह रूप में लिखने पर या लिख सकते हैं, तो इसको हम आव्यूह रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको आव्यूह रूप में AX बराबर B इस रूप में लिखेंगे। तो देखो AX बराबर B इसको कैसे लिखना है आपको, यहाँ पर ध्यान देना। क्या है, ए की वैल्यू लिखनी है। पहले ए की वैल्यू कौन सी होंगी, जो XYZ है इनके गुणांक हैं, ये यहाँ पर ए की वैल्यू होंगी। जैसे x के गुणांक लिख लो, पहले x का गुणांक यहाँ से 2 आएगा, इसमें से 1 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से y के गुणांक लिख लो। अब ये आ गया 1, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 1 आएगा प्लस का, और यहाँ से 2 आएगा माइनस का। ठीक, तीनों हमने XYZ के यहाँ पर गुणांक लिख लिए हैं। अब ये XYZ ये हमारे यहाँ पर वेरिएबल है, और ये किसकी है, कैपिटल X की वैल्यू होती है ये। तो ये XYZ ये आ जाएगा हमारा। इसके बाद नेक्स्ट बराबर में क्या है, B की वैल्यू होंगी। तो B की वैल्यू कौन सी होंगी, जो बराबर में दी गई होंगी, 5 माइनस का 4 3। ठीक, समझ गए यहाँ तक, इस तरीके से करना है। इसके बाद यहाँ पर इनको यानी इन सभी की वैल्यू को अलग अलग लिख देना है। कैसे लिखना है, यहाँ पर देखो एक बार, ये x की वैल्यू कौन सी है यहाँ पर, ये वाली, तो इसको लिख लेंगे। x की वैल्यू ये है अपनी XYZ, ये हो जाएगा। a की वैल्यू लिख लो, तो a बराबर, a की वैल्यू कौन सी होगी, जो x के मल्टीप्लाई में क्या है, a है, तो यहाँ पर ये a की वैल्यू आ जाएगी। 2 1 3 3 माइनस का 2 माइनस का 1 3 1 माइनस का 2। ठीक, ये आ गई। अब नेक्स्ट b की वैल्यू लिख लो, तो b बराबर, इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपको पेपर में भी सॉल्व करना है।
एक भी स्टेप छोड़ दिया आपके नंबर कट जाएंगे। 8 नंबर आपको ऐसे ही नहीं मिलेंगे, फुल सॉल्यूशन इसका करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, देखो हमको इसमें निकालना होता है ए इनवर्स। पहले सबसे पहले हम निकालते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए इनवर्स बराबर 1/a का सारणिक मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ए। तो पहले हमको ए का सारणिक निकालना पड़ेगा, ठीक। तो ए का सारणिक कहाँ से निकालेंगे, ये जो आव्यूह ए है इससे सारणिक निकाल लेंगे ए का। तो ए का सारणिक ये वैल्यू निकालेंगे। तो इसको पहले ये आव्यूह रूप में लिखा गया है, सारणिक में लिख लो, ठीक। सारणिक का ये चिन्ह होता है, दो डंडे से ये खिंच जाते हैं, ठीक। माइनस का 1 और 3, 1 माइनस का 2। अब ये हमारा सारणिक रूप में बन चुका है। अब सारणिक का मान कैसे निकालते हैं ये आपको पता होगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है तो यहाँ पर हम आपको सिखा देंगे। तो देखो आपको इसमें क्या करना है, किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष आपको विस्तार करना होता है। तो हम आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या रखनी है, या तो आपको कॉलम के सापेक्ष करना है विस्तार या रो के सापेक्ष, ठीक, ये ध्यान रखना। तो आप क्या करना, सबसे पहले बिना देखे आपको कोई भी आपको आव्यूह यानी कोई भी सारणिक दिया गया है उसका R1 के सापेक्ष विस्तार कर देना है, ये आपको आसान पड़ेगा। तो आपको देखो ये यहाँ पर R1, यही तो रो R1 है, तो इसको इस तरीके से छुपाना है। और यहाँ पर फिर क्या करना है, ये जो है -2 और -2 इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है क्रॉस, और -1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। और यहाँ पर 2 को, ये वाला 2 जो है, ये वाला 2 इसको लेंगे मल्टीप्लाई में, तो 2 ये मल्टीप्लाई में आएगा और इस -2 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब बीच में हमारा यहाँ पर माइनस होता है, -1 की मल्टीप्लाई 1 में कर दो, ठीक। तो ये माइनस का 1 होगा और यहाँ पर ऑलरेडी हमारा यहाँ पर पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस का 1, ये हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर लगाते हैं बीच में माइनस। नेक्स्ट उसके बाद ये वाला 3 आपको ले लेना है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर क्या करना है, देखो जब हमने इस 3 को लिया है तो पहली रो के सापेक्ष कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब की बार कॉलम दूसरा छुपाना पड़ेगा। पहली रो दूसरा कॉलम इस तरीके से छुपाएंगे। तो ये यहाँ पर ये कोने कोने के जो अंक हैं इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 1 की मल्टीप्लाई -2 में और 3 की 1 में करनी है, ठीक। तो 1 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे, माइनस का 2 आ जाएगा। 3 की 1 में कर देंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक। बीच में माइनस हम लगाते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट इसके बाद लगाते हैं प्लस। देखो ये इस तरीके से चलता है, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, इस तरीके से हमारी ये मल्टीप्लाई चलती है। तो पहले प्लस लिया तो प्लस का, नेक्स्ट माइनस का तो यहाँ पर माइनस आ गया, नेक्स्ट क्या है उससे प्लस का तो यहाँ पर प्लस का, ये 3 अपना मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, तीसरा जब यहाँ पर लिया है इसको, ठीक, तो इसमें ये इसकी सीध में आएगा, ये इसकी सीध में आएगा। तो तीसरी रो और ये दूसरी, पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम छुपा लेना है। इस तरीके से पहली रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे तो यहाँ पर ये और ये बचेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी और 3 की और -2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और पहले माइनस होगा और ये माइनस का 6 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 6 यहाँ पर आ जाएगा, समझ गए। अब बस क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। तो ये 5 हो जाएगा और 5 और मल्टीप्लाई में क्या है 2, 5 दूने 10। अब देखो ये भी जुड़ेगा, ये माइनस का 5 होगा और मल्टीप्लाई में 3 है, तो 5 तिया 15 और ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो 15 प्लस का आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसको माइनस करेंगे, ये कितना बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा ना, प्लस का 5 और ये 5 तिया 15, तो ये भी यहाँ पर प्लस का 15 हो जाएगा, समझ गए। इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे क्या आएगा, देखो जुड़ने के बाद 40 हो जाएगा, 15 30 और 10 40, तो ये 40 अपना आ चुका है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो वैल्यू है आपकी सारणिक जो आए, सारणिक की जो वैल्यू आती है वो क्या है आपकी डज नॉट जीरो, वो कभी भी आपकी जीरो नहीं होती है। अगर वो आपकी सॉल्व करने पर जीरो आ जाए तो वो क्वेश्चन आपका इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, उसको वहीं छोड़ देना है। ये वैल्यू प्लस की आए चाहे माइनस की आए इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये जीरो नहीं होनी चाहिए, समझ गए। अब इसके बाद देखो हमको निकालना है एडजॉइंट
ए। तो एडजॉइंट ए निकालना है तो एडजॉइंट ए का फॉर्मूला पहले देख लो। ठीक, तो एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है यहाँ पर देखो C11 C12 C13 और C21 C22 और C23 C31 C32 और C33, ये यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है। और इसका भी यहाँ पर क्या करना होता है, ट्रांसपोज का मतलब इसका परिवर्त करना होता है। यहाँ पर देखो डैश भी लगा होता है कभी कभी। ठीक, आपने यहाँ पर ऊपर डैश भी लगा होता देखा होगा, परिवर्त वाले क्वेश्चन में डैश भी लगा हुआ देखा होगा और टी भी लगाते हैं। ठीक, कुछ भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। अब यहाँ पर ये तो हो गया एडजॉइंट ए का फॉर्मूला, लेकिन हमको ये C1 C12 C13 इन सभी की वैल्यू निकालनी है। तो ये कैसे निकालते हैं, इसी में सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है निकालने में। ठीक, यहीं पर अक्सर बच्चे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, इससे आगे सॉल्व नहीं होता है क्योंकि उनको वैल्यू निकालने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसकी हम एक शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाएंगे किस तरीके से आप यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। ठीक, बिल्कुल भी स्टेप एक भी यहाँ पर क्वेश्चन का नहीं छोड़ना है, एक भी स्टेप छूटा समझो नंबर कटा। ठीक, आगे देखो अब। तो देखो आगे हमको क्या निकालनी है, C11 इसकी वैल्यू, C12 की और C13, पहले इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, तो देखो ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है आपको। कहाँ से निकालना है, C112 C13, ये जो आपको आव्यू दिया है इससे वैल्यू निकालनी है। ये आपको आव्यू क्वेश्चन से मिलेगा, तो इस आव्यू से हमको ये वैल्यू निकालनी है। तो C11 कौन सा होता है, आपको पता है C11 का मतलब, यहाँ पर 11 का मतलब है पहली रो पहला कॉलम। तो इसमें देखो पहली रो कौन सी है अपनी, ये वाली, ये इस तरीके से छुपाना है। दूसरी रो पहली रो पहला कॉलम 11 का मतलब, तो पहली रो पहले कॉलम को इस तरीके से छुपाना है। जब इसको छुपा लोगे, जो इधर की जो वैल्यू बचेंगी इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसमें इसकी इसमें, तो -2 की मल्टीप्लाई -2 में करोगे, -1 की मल्टीप्लाई इसमें +1 में करोगे। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पहले तो इसको कंप्लीट को ही लिख देना है आपको, जो भी वैल्यू बचे उनको लिख देना है सारणिक के रूप में। तो यहाँ से -2 बचेगा और -2 -1 और +1 -2, ये बचा है यहाँ पर। अब देखो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, मल्टीप्लाई कर दो तो -4 होगा और यहाँ पर बीच में माइनस होता है और ये -1 होगा, तो -1 ये, और यहाँ पर पहले से माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक, ये प्लस का हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करी है तो ये प्लस का ही होगा, 4 प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये जुड़ेगा, कितना आ जाएगा अपना 500, यानी C11 की जो वैल्यू आ गई है ये 5 आ चुकी है। इसी तरीके से C12 की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर C12 की वैल्यू कैसे निकालोगे, C12 का मतलब है C12, तो 12 का मतलब, 1 का मतलब पहली रो, 2 का मतलब दूसरा कॉलम, इस तरीके से 12 का मतलब ये है। तो इसमें इधर से 1 और 3 बचा, इधर से बचा 1 और -2, इसको लिखना है। तो यहाँ पर देखो क्या बचा, तो इधर से बचा इसमें 1 और 3, यहाँ से बचा 1 और -2। अब इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी, सभी की इसी तरीके से वैल्यू निकालनी है। तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, -2 आ जाएगा, माइनस इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ दो, ये हो जाएगा -6। ठीक, समझ गए, इस तरीके से निकालना है। नेक्स्ट 1 और 3, इसकी वैल्यू 1 3 का मतलब समझ रहे हैं आप, 1 3 का मतलब पहली रो, 3 का मतलब तीसरा कॉलम। तो पहली रो तीसरा कॉलम इस तरीके से छुपाना है और इसकी यहाँ पर ये वैल्यू बची है 1 3 -2 और -1, ये बचा 1 3 -2 -1, ये बचा, मल्टीप्लाई कर दो। तो इसकी मल्टीप्लाई होगी -1 और इसकी मल्टीप्लाई, पहले यहाँ पर माइनस होगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो ये -6 होगा, लेकिन पहले से माइनस है तो इसलिए प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो ये माइनस करेंगे, प्लस का 5 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये C12 C13 और इन सभी की वैल्यू यहाँ पर निकल चुकी है। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, C21 और C21 C22 C23, इन सभी की वैल्यू हमको निकालनी है।
ठीक। C1 ऐसे ही C31, C32, C33 इन सभी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर समझ गए होंगे किस तरीके से निकालना है। तो इनको हम फास्ट तरीके से निकालेंगे यहाँ पर। ठीक, तो पहले हम इनको निकाल लेते हैं, फिर इसको समझा देंगे। तो अब यहाँ पर ये हमने सभी वैल्यू लिख ली हैं। किस तरीके से लिखी हैं तो देखो, पहली रो यहाँ पर देख लो एक बार, जिन बच्चों को समझ नहीं आया है। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया है, 2 1 की वैल्यू निकाली है। तो 2 1 का मतलब दूसरी रो पहला कॉलम इस तरीके से छुपाया, ऊपर से 3 3 आ जाएगा, नीचे से यहाँ से -1 -2, तो इसलिए ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। इसी तरीके से 2 2 का मतलब दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो दूसरी कॉलम को छुपा लिया, कोने की सभी वैल्यू आ चुकी है। इधर से 2, इधर से 3, इधर से 3, इधर से -2, तो यहाँ पर ये आ गई। ठीक, इसी तरीके से ये हमने सभी वैल्यू यहाँ पर निकालनी है 3 3 तक। अब इसके बाद आपको क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई इनकी कर देनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये -6, इसकी मल्टीप्लाई होगी -3, लेकिन माइनस होता है बीच में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस करेंगे -3 आ जाएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर दो इनकी क्रॉस, तो ये -4, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी +, यहाँ पर ये भी, यहाँ पर क्या होगा -9, तो 9 4 13, लेकिन माइनस के होंगे। 9 4 13 किसके होंगे, माइनस के। नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 और इसको जोड़ दो, यानी मल्टीप्लाई कर दो, तो -9, 9 2 11, लेकिन माइनस का हो जाएगा। इसी तरीके से इन सभी की मल्टीप्लाई कर देनी है। इसकी मल्टीप्लाई कर लो 3 आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो +6 हो जाएगा। समझ रहे हैं क्यों आया, और ये यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 और माइनस का इधर से ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पर -1 बचेगा। अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इसकी, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस का, और 3 1 3, तो ये भी माइनस का होगा। 4 और 3 7, ये माइनस के यहाँ पर हो चुके हैं। इसके बाद सभी की वैल्यू निकल चुकी हैं, और आपको पता है इसके बाद क्या करना होता है हमको, एड जॉइंट। तो निकाल लिया, ये एड जॉइंट है, यानी ये सब ही वैल्यू एड जॉइंट की है, तो इनको कहाँ पर रख देना है, एड जॉइंट वाले फॉर्मूले में। तो एडजॉइंट का फॉर्मूला अपना ये था, C11 C12 3, इनकी सभी की वैल्यू रख दो। अब देखो, ये अभी यहाँ पर इसमें एक स्टेप क्या रहा है, ये अभी तक यहाँ पर सभी वैल्यू निकालोगे इस तरीके से वैल्यू। अब इसके बाद आपको देखो क्या ध्यान रखना है, जो अक्सर इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा उनको सॉल्व करने में दिक्कत होती है, क्या, ये वैल्यू निकाल लोगे। इसके बाद देखो आपको देखना क्या होता है इसमें, बस आपको रफली देखना है, ये 1 और 1 जोड़ोगे 2 हो जाएगा। तो 2 क्या है, हमारा सम संख्या है, 2 हमारा सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए हम क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। अगर ये 1 और 2 जुड़ेगा, तो ये हमारा 3 क्या है, विषम संख्या, तो विषम संख्या के लिए हम क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाते हैं इन वैल्यू में, ये यहाँ पर ध्यान रखना है। तो 1 और 2 इस जुड़े, 1 और 1 जुड़ेगा 2, 2 क्या है हमारा सम, प्लस आएगा, और ये पहले से ही प्लस का है, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस 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 ही रहेगा। अब ये 1 और 2 जुड़ेगा 3 हो जाएगा, 3 क्या है, ऑड यानी विषम है, और विषम पर माइनस का चिन्ह लगाना है, और यहाँ पर ये पहले से माइनस का है, और माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस का। 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 क्या है अपना सम संख्या है, सम पर प्लस लगाएंगे तो ये पहले से ही प्लस का है। 2 और 1 3, 2 और 1 3 क्या हो जाएगा हमारा विषम, विषम पर माइनस लगाते हैं तो ये पहले से ही माइनस का है, और माइनस यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा, और 2 और 2 जोड़ोगे 4 होगा, 4 क्या है हमारा सम, और सम है तो इसलिए प्लस लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये माइनस का है, और हम इसमें प्लस और लगा दें तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये माइनस का ही रहेगा, तो ये माइनस का ही रहेगा। यहाँ पर 2 और 1 3 जुड़ेगा 5 हो जाएगा, 5 क्या है हमारा विषम, विषम पर माइनस लगाएंगे, और ये पहले से ही माइनस का है तो इसलिए यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। तो ये 3 और 1 4 प्लस का ही रहेगा, 3 और 2 5 माइनस लगेगा, और ये यहाँ पर पहले से माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 और 3 6 और प्लस लगाएंगे तो यानी ये प्लस माइनस माइनस का रहेगा। इस तरीके से ये सभी वैल्यू आपको निकाल लेनी है। ठीक, अब इन सभी वैल्यू को कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर इसमें C11, और इन सभी की वैल्यू लिख देनी है यहाँ पर इसमें। तो इसका ट्रांसपोज भी करना है, यानी इसका परिवर्त। तो C11 और 5 6 और 5, तो इसकी वैल्यू है आपकी 5 6 5, इसकी वैल्यू 5 6 5 आ गई। और दूसरी रो की वैल्यू क्या थी, 3 माइनस का 13 और प्लस का 11,
3 किसका है, प्लस का 3 माइनस का 13 और प्लस का 11। ये किसकी वैल्यू है, रो 2 की, R2 की। और C3 यानी ये C31 C32 C33 इन सभी की वैल्यू 9 1 माइनस का 7, 9 1 माइनस का 7। अब ये यहाँ पर लिख ली है। इसके बाद क्या करना है, इसका परिवर्त करना है, यानी इसकी या तो आपको रो या कॉलम अगर आपको बदलना है तो उसको रो में बदलना होगा। अगर कॉलम इसमें रो को बदलना है तो कॉलम में बदलेंगे, तो हम रो को कॉलम में बदल देंगे। 5 और ये वाली रो अपनी कॉलम बन जाएगी। 5 6 5 और यहाँ पर 3 और माइनस का 13 और यहाँ पर 11 हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा 9 1 और माइनस का 7। ठीक, ये अब यहाँ पर एडजॉइंट ए हमारा निकल चुका है। नेक्स्ट इसके बाद आपको पता है क्या करते हैं हम ए इनवर्स के लिए ही तो ये निकालते हैं। तो ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला क्या था, ए का सारणिक मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ए, ये इसका फॉर्मूला है। बस वैल्यू रख दो। तो इसकी वैल्यू, सारणिक की वैल्यू कितनी आई थी 40 और एडजॉइंट अपना कितना आया है, इन सभी की वैल्यू देखो 5 6 5 5 6 5 3 माइनस का 13 और यहाँ पर 11 होगा और यहाँ से 9 और 1 माइनस का 7। ये वैल्यू अपनी ये इसके आ चुके हैं ए इनवर्स की। तो इसमें यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसमें क्या करना है, ये स्टेप होता है आपका x बराबर ए इनवर्स मल्टीप्लाई में v, यानी ए इनवर्स इंटू बी। ये यहाँ पर इस फॉर्मूले में ये सभी वैल्यू रखनी है, बस इतना करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, पहले x की वैल्यू, तो x की वैल्यू XYZ ये थी और ए इनवर्स, तो ए इनवर्स अपना ये आ चुका है। तो 1/40 इसको यहाँ पर लिख दो, 1/40 यहाँ पर आ जाएगा 5 6 5 3 माइनस का 13 और ये 11 9 1 माइनस का 7, ये हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई में बी, तो मल्टीप्लाई में बी कौन सी, बी की वैल्यू देखो कौन सी है अपनी, बी की वैल्यू है 5 माइनस का 4 माइनस ये 5 माइनस का 4 और 3, ये अपनी बी की वैल्यू आ गई। अब सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है आव्यू की। तो इन दोनों आव्यू की मल्टीप्लाई करेंगे कि देखो ये तो सेम रहेगा XYZ और बराबर ये अपना 1/40 भी अपना सेम रहेगा। अब यहाँ पर बस मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता होगा, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करते हैं। जैसे इसकी ये फर्स्ट रो है, इसकी फर्स्ट रो ये है, तो इसके कॉलम में यहाँ पर कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई। ठीक, अगर इस आव्यू में भी और कॉलम होते, 3 कॉलम होते, तो इसी तरीके से यानी इसको फिर मल्टीप्लाई जो तीनों कॉलम में करते। तो 5 की गुणा 5 में होगी 25 हो जाएगा, 3 की गुणा 9 में 3 की गुणा 4 में करेंगे माइनस का 12, 9 की गुणा 3 में करेंगे 9 तिया 27, लेकिन प्लस का हो जाएगा ये। ठीक, प्लस का 27 हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद जो सेकंड रो है इसकी, उसके फर्स्ट कॉलम में, तो 6 की 5 में करेंगे 6 पंजा 30, 13 की मल्टीप्लाई 4 में करो, 13 चौका कितना होता है, 13 चौका 52। ठीक, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का 52 और फिर क्या करना है, 1 की मल्टीप्लाई 3 में कर दो, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। फिर इसी तरीके से इसके थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम इसमें कर देंगे, 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 25, 11 की 4 में करेंगे तो ये माइनस का 44 हो जाएगा, 7 की 3 में कर देंगे ये हो जाएगा माइनस का 21, ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, इन सभी को जोड़ देना है। तो देखो यहाँ पर इधर जोड़ लेते हैं, तो ये इधर अपना XYZ ये चलता रहेगा। अब 1/40 मल्टीप्लाई में है, इनको जोड़ोगे सभी को कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये यहाँ से बचेगा प्लस का 40 और यहाँ से इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 85 और यहाँ से इसको करोगे इसको सॉल्व तो ये यहाँ पर बचेगा माइनस का 40। अब देखो इसका 1/40 है, इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर, यहाँ पर ये 85 कैसे होगा, यहाँ पर इसमें कहीं मिस्टेक हो चुकी है शायद, 6 पंजे 30, तो ये जो वैल्यू निकाली है हमने यहाँ पर कहीं हुई होगी ज़रूर, क्योंकि ये 85 नहीं आएगा।
ये आएगा 80। तो इसमें देखो 1 और 2 ये तो सही है, 4 1 5 3 माइनस का 2, ओहो यहाँ पर ये जो है आपका ये रहेगा 5। इसमें ये जो वैल्यू होगी इसकी 5 होगी। ये किसकी वैल्यू है? 1 2 की वैल्यू। तो 1 2 का जहाँ पर 6 है वहाँ पर 5 कर लो, तो ये यहाँ पर 5 होगा। ठीक, और 5 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर क्या होगा? 25। सही करना है इसको। अब जोड़ोगे तो ये कितना बैठेगा? यहाँ पर 80 हो जाएगा। अब सही है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये 5 है, 6 की जगह पर 5 कर लेना, जहाँ पर 6 है वहाँ पर 5 कर लेना। ठीक, अब देखो 1/40 की इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो एक्स वाई जेड। तो जब इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 1/40 की, तो ये इसके सभी के बटे में जाएगा, तो 40/40 कटेगा ये एक बार। ये यहाँ पर 80/40 यहाँ पर ये कटेगा 2 बार, और 40/40 लेकिन ये एक बार कटेगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये यहाँ से हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती है इस क्वेश्चन में। तो एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कौन सी होंगी? एक्स की वैल्यू 1 होगी, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू -1। तो ये ही आपका क्या है? आबियो विधि से को सॉल्व करने का तरीका है। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती है। आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जहाँ पर अभी ये यहाँ पर मिस्टेक हुई है, यहाँ पर इसमें 6 की जगह पर आपको 5 कर लेना है। ठीक, तो आप अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका, और आपके इस वीडियो को देखने के बाद आपके 8 नंबर इसी वीडियो से पक्के हो गए। ठीक, जिन बच्चों ने ये वीडियो पूरा देख लिया, समझो उनके 8 नंबर पक्के। डिक्टो ये ही आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठा सकें। मिलते हैं ऐसे ही एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।